ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुरान पाक की 114 सूरतों में एक सूरत शरीफ़ा का नाम सूरतुल आराफ है, जो 8वें पारे में शुरू होकर 9वें पारे के पौन तक चलती है। ये सूरतुल आराफ की एक आयत शरीफ़ा इस वक्त मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, जिसका तर्जुमा हमारी और आपकी ज़बान में कुछ इस तरह होता है कि ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया, अपना नुकसान कर लिया, और अगर आपने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया तो हम तो नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। ये बात आपके खादिम ने इसके पहले भी अर्ज़ किया है कि हम अपनी जो दुआएं रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हम तो सरापा सवाल हैं। जो कुरान शरीफ ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए इंसानों तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में फ़कीर हो। तो हमारा तो वजूद ही फ़कीर है, हम तो मुसलसल मांगते रहे और वो देता रहे। तो जो मुख्तलिफ हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं, उन दुआओं में अफजल तरीन दुआएं वो हैं जो अल्लाह ने हमें अपने कलाम में सिखलाई है। इसलिए कि एक वो दुआ जो हम अपने अल्फाज में मांगे और एक वो दुआ हो जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें सिखलाई हुई। तो जाहिर है कि उसकी सिखलाई हुई दुआएं जो है वो भला रद्द कैसे हो सकती है। इसके बाद वो दुआएं जो अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है। इसलिए कि पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम जो 24 घंटा हमारी होती है, उस ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो हमारे ज़िंदगी के शोबे हैं, हमारा खाना पीना, हमारा मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से निकलना, घर में जाना, घर में से निकलना, हमारी मजलिस, हमारी नशिस्त, हमारी बर्खास्त, ये सारे मामलात जो हैं उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ दुआओं की तलकीन फरमाई। उन दुआओं को वहाँ इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि वो अमल जो है वो फ़ी नफ्सी इबादत हो जाता है। ये ख़ास समझ लें, हर अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक किया जाएगा वो ऐन इबादत होगा, और वही अमल अगर सुन्नत रसूल से हटकर किया जाएगा तो काम तो हो जाएगा लेकिन उसका शुमार इबादत में नहीं होगा। ये हमेशा ख्याल रखिए। तो मैंने जो दुआ आपको आयत शरीफा पढ़कर सुनाया, असल में ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने सिखलाई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या, ऐसा वाक़या जो अगर कुरान न बयान फरमाए तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया है ही नहीं इंसानों के पास कि उस वाक़े को आदमी मालूम कर सकता। अल्लाह बेहतर जाने इस इंसान को इस ज़मीन पर बसाने के पहले कितनी मुद्दत पहले ये वाक़या पेश आया आसमानों पर, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए कि बरसों और महीनों में उसकी गिनती न कुरान ने बयान फरमाई न अहादीस मुबारका ने बयान फरमाई। एक वाक़या पेश आया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाया अपनी मर्ज़ी मुताबिक से, अपने लिखी हुई तकदीर के मुताबिक, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद इनको चूँकि ज़मीन पर खिलाफत अता फरमानी थी, हज़रत आदम को चूँकि ज़मीन पर खिलाफत अता फरमानी थी, इसलिए फ़रिश्तों के लिए इनको मसजूद बनाया। कुरान के अल्फाज जो है वो कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, वही कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, कहते आदम को सजदा करो, फसजदू सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और
उसके बाद फिर रब्बे कायनात की अपनी यानी लिखी हुई तकदीर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। फिर जन्नत में ही आपकी पसली से हज़रत हव्वा को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। ये एक देखने की बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो हुई वो जन्नत के बाहर हुई, लेकिन हज़रत हव्वा जो पैदा की है निकाली गई हज़रत की पसली से, वो जन्नत में निकाली गई। और फिर जितना अल्लाह ने मुक़द्दर किया था उतनी मुद्दत वो रहे जन्नत में दोनों। और रब ने फरमाया भी, हमने दोनों से कहा कि उस्कुनू हाज़िहिल जन्नह, इस जन्नत पे तुम रहो। और जन्नत में रहने के साथ एक और शर्त लगा दी थी, वला तक़रबा हाज़िहिश शजरा। देखो ये जन्नत का फला दरख्त जो है इसको हाथ नहीं लगाना, इसको चखना नहीं। वला तक़रबा ये लफ्ज जो है वह कुर्ब से बना है, इसके करीब भी नहीं जाना। खाना तो बहुत दूर को, वला तक़रबा हाज़िहिश शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। लेकिन उसके बाद ये मरदूद जो सजदा न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया गया था, जाहिर है कि उसके दिल में अदावत बैठी हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, और उसको ये लगता था कि अगर इनको ना बनाया जाता तो मुझे रांदे दरगाह ना किया जाता। ये बात इसके पहले मैंने कई मतलब अर्ज किया है कि इब्लीस के बारे में हमेशा ये ख्याल रखो कि वो असल में जिन्नात है, वो जिन की नस्ल में से काना मिनल जिन। कुरान ने कहा काना मिनल जिन फफसक़ अन अम्र रब्बी, ये जिनों में से था, इसने अपने रब के हुक्म को तोड़ दिया, सजदा करने का हुक्म बजा नहीं लाया। अब उसके बाद जो वाक़यात वहाँ पेश आए वो अलग हैं, वो अगर बयान करें तो असल मजमून रह जाएगा जो इस आयत शरीफा में है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को दोनों ने चख लिया। कुरान फरमाता है फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सवआतिहिमा, जैसे ही उन्होंने उस दरख्त को चखा, उस दरख्त के अंदर कोई ऐसी सिफत रखी थी अल्लाह ने कि इनके जिस्म पर जो जन्नती लिबास था वो उतर गया। और फिर रब्बे कायनात ने उनको इरशाद फरमाया, अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरति, या मैंने तुमको इस दरख्त से मना नहीं किया था, इस दरख्त के करीब मत जाना, पूरी जन्नत तुम्हारे लिए मुबाह है। जन्नत है, पूरी जन्नत मुबाह है, खाली इस दरख्त के पास मत जाना, इसको नहीं चखना, इसको नहीं खाना। अब कैसे खाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, क्यों खा लिया? देखो कुरान जो है वो मामलात को कैसे वाज़े फरमाता है। एक जगह रब ताला ने इरशाद फरमाया इसी सूरतुल आराफ में, वक़ासमहुमा, असल में इब्लीस शैतान ने उन लोगों के सामने कसमें खाई। कसम किसकी खाई होगी? अल्लाह की खाई होगी, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम कैसे होगी? वक़ासहुमा, उनके सामने कसमें खाई और कहा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की कि मैं तुम्हारा बहुत खैरखा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। उस कसम की वजह से मैंने इसके पहले आपको एक वाक़या बताया था हज़रत ईसा रूहुल्लाह का, कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और एक आदमी को देखा कि उसने बाजू वाले की जेब से कोई चीज़ चुरा लिया। इसका मतलब ये जेब कतरे जो है बहुत कदीम है। कहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो 2000 साल से भी ज़्यादा का है, उस वक्त किसी जेब कतरे ने, किसी चोर ने बाजू वाले की जेब से कुछ चुरा लिया। हजरत देख रहे थे उसको, तो हजरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। नबी के सामने अल्लाह की नाफरमानी की जाए, नबी बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। हजरत ने उसका हाथ पकड़ लिया, चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? उस चोर ने कहा अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। ये सोचने की बात है, अल्लाह की कसम, मैं उसे झूठी कसम खा लिया। हज़रत ईसा ने उसका हाथ छोड़ दिया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने अपनी आंखों से उसको चोरी करते हुए देखा था और उसको पकड़ा, और जब उसने अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैंने चोरी नहीं की, तो हज़रत ने उसका हाथ छोड़ दिया। और जो बात कही हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने वो मेरे और आपके याद रखने की। हज़रत ने फरमाया तूने अल्लाह की कसम खाई है, अल्लाह का नाम सच्चा है, ईसा की आंखें झूठी।
अपनी आंख को गलत कहा। जब मेरे अल्लाह का नाम आ गया तो अब अल्लाह के नाम से ज्यादा अजमत किसी चीज की हो नहीं सकती। मेरी आंखों ने जो देखा वो झूठ हो सकता है, गलत हो सकता है, मेरे अल्लाह का नाम तो हमेशा सच्चा रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नाम का अदब करने की आदत डालो, अल्लाह की ज़ात आली की अदब करो। तकवा जो है ना, तकवा लफ्ज़ तकवा जो है, इसका एक तर्जुमा हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अल्लाह का अदब करो। हमारे नज़दीक जो काबिल ताज़ीम होता है, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे असातिज़ा, हमारे मोहसिनीन जिन्होंने हम पर एहसान किया, हम उनका अदब करते हैं। तो ये अदब जो है, इस अदब का सबसे ज़्यादा हकदार अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए लफ्ज़ तकवा का तर्जुमा उन्होंने किया कि अल्लाह का अदब करो जैसा कि अदब करने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, आमतौर से तर्जुमा इसके, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। लेकिन हज़रत ने फरमाया उसका तर्जुमा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का अदब करो जैसा उसका अदब करने का हक है। मेरे भाइयों, अल्लाह का सबसे बड़ा अदब यह है कि उसकी नाफरमानी न की जाए, उसकी मुसलसल फरमा बरदारी की जाए। अब जब ये वाक़या पेश आया कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को चख लिया और उसके नतीजे में दोनों के ऊपर, अच्छा ये ख़ास बात याद रखें कि बाइबल को अगर कोई पढ़े, मैं नहीं आपको कहूँगा नहीं कि बाइबल आप पढ़ो, लेकिन हम लोगों का ऐसा मुताले में सभी किताबें रखते हैं, मालूम होता है कि अल्लाह ने हमको कुरान के नाम पर कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। बाइबल में जो है वो इल्ज़ाम लगाया हुआ, उन्होंने लिखा कि हज़रत हव्वा ने इसको खाया था और हज़रत आदम को उन्होंने फुसलाया था, माज़अल्लाह। लेकिन कुरान का ये इरशाद है, कुरान ने वज़ाहत फरमा दी, इसका इल्ज़ाम है हव्वा पर नहीं है। दोनों तस्नीह का सीगा इस्तेमाल हुआ, दोनों ने खा लिया। रब ताला ने दोनों से इरशाद फरमाया कि मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था इससे। हज़रत हव्वा पर अकेला इल्ज़ाम बाइबल वालों ने उन पर जुल्म किया, इल्ज़ाम लगाया। यही वजह है कि उनके यहाँ जो बाइबल के मानने वाले हैं, उनके यहाँ औरत जो है उसका दर्जा बहुत ही कम दर्जे का उन्होंने रखा है। इसकी वजह वो बयान करते हैं कि ये गुनाह का सबब बनी थी, माज़अल्लाह, उनके कहीं पर। बहरहाल अब जाहिर है कि अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया था कि इस दरख्त के करीब न जाना, उसके खिलाफ हुआ। और फिर रब ने फरमाया, ये आयत शरीफा जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, सूरह बकरा में फरमाया, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख ली। जाहिर है कि हजरत आदम को पैदा तो किया गया था ज़मीन के लिए, यहाँ खिलाफत देनी थी, बीच में ये वाक़या पेश आया। अब जब हजरत आदम ने उसको चख लिया तो कुरान के अल्फाज ये है कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही, फिर हजरत आदम ने सीख लिए कुछ कलिमात उनके रब से। मतलब अल्लाह का फैसला था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये कलिमात सिखलाए जो मैंने अभी शुरू में आपको आयत पढ़कर सुनाया है। वो कलिमात कौन से थे जो अल्लाह ने हजरत आदम को सिखलाए? तो उसको सूरतुल आराफ में बयान फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने जुल्म कर लिया अपने आप पर, हमने अपना नुकसान कर लिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अगर तूने हम पर हमारी मग़फ़िरत न फरमा दी, तूने हमें माफ़ न फरमा दिया और हम पर रहम न फरमाया, फ़तकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, फिर तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाए। मेरे भाइयों, ये वो इस्तग़फ़ार है जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाया था। अब आप अंदाज़ फरमाएं, जो इस्तग़फ़ार, जो गुनाहों से मग़फ़िरत की दरख्वास्त, जो गुनाहों से मग़फ़िरत की दुआ उन अल्फाज में की जाए जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने सिखलाया, उससे ज़्यादा तासीर वाला कौन सा इस्तग़फ़ार हो सकता है। मैंने ये मज़मून इसलिए आज रखा कि हमारे अभी सामने शब बारात है। अब शब बारात के मामले में जैसा पिछले हफ्ते हाफिज़ साहब ने फरमाया था, हम लोगों के यहाँ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी चल पड़ी हैं कि मेरा मारूज़ा ये है कि उसको किताब व सुन्नत की रोशनी में मालूम किया जाए, उस पर गौर व खौज किया जाए, उस पर गौर व खौज किया जाए। मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अपने नफ्स को भी,
और अपने आप को भी इस बात की आदमी नसीहत करता रहे, हमारे लिए जो चीज जिंदगी गुजारने के लिए कसौटी है वो सिर्फ दो है। वो एक अल्लाह की किताब है और दूसरे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। फ़िक़ही मसाइल, लोग फ़िक़ह को आप नहीं बोलते, फ़िक़ही मसाइल जो हैं ये किताब व सुन्नत का निचोड़ है, जो हमारे अहलुल्लाह ने, हमारे उलमा ने और हमारे मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ मसाइल को हमारे लिए आसान करने के लिए ये कुरान की आयत और ये हदीस शरीफ के मिलाने से ये अमल इस तरह बनता है और इस तरह अमल किया जाए तो ये सुन्नत के मतलब, इसको फ़िक़ह कहते हैं। फ़िक़ह कोई नई चीज़ नहीं है। फ़िक़ह जो है हमेशा ख्याल रखो वो किताब व सुन्नत का निचोड़ होता है। किसी भी फ़िक़ही मसले को अगर आप देखेंगे और बहुत गौर से उसका अगर आप मुताला करेंगे तो उसकी कोई बुनियाद या तो आपको किताबुल्लाह में मिलेगी और या तो सुन्नत रसूल। ये खूब है। इसलिए बाज़ लोग जो इल्म फ़िक़ह की मुखालफत करते हैं वो उनको मुबारक हो, जो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों का पीछा मत करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाइयों। शैतान ने जो हमको जो मुख्तलिफ फंदों में फंसाया उसमें एक फंदा ये है कि हमें उसने लोगों के बारे में मुतफक्किर कर दिया। फलां ये करता है उसका हश्र में ये होगा, फलां ये करता है उसका हश्र में ये होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि ये फलां के बारे में मुझसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। आप में से किसी के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा और मैं आपकी फिक्र में दुबला हुआ जा रहा हूं। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसका अकीदा कैसा है, उसका अमल कैसा है, वो तो रुश्वत लेता है, वो तो सूद पे का कारोबार करता है, वो तो नमाज नहीं पढ़ता, वो तो ज़कात नहीं देता। सब कुछ जो करता है उससे पूछा जाएगा। मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में। और मैं आपसे बताऊं कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिर हमारे यहाँ के पेट परस्त मौलवी दीन जो है है हमारे जिम्मे और हमको लोगों तक पहुंचाना है। ये तबलीग दीन, ये फरीज़ा है उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द पर, और उससे हटकर अपनी रोजी रोटी इसका बंदोबस्त करना भी अल्लाह ने हम पर फर्ज किया। ये खूब समझ लो, फराइज़ इस्लाम के बाद रिज़्क़ हलाल का हुसूल, रोजी अपने हलाल रोजी का तलाश करना ऐन इबादत है। आदमी रोजे की तलाश करते हुए अगर उसकी वफात हो जाए उसको शहादत का दर्जा मिलता है। जो कुछ ये अपना कमाता है उस कमाई में से ये जाहिर है मुख्तलिफ उसकी मुख्तलिफ मद होती है। जहाँ खर्च करता है, सदका कर दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी के काम आ गया। उसके बाद ये कि जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपना माल लगा दिया। कितने सब मदे हैं, लेकिन इन सारी मदों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिरहम वो है, जरा हदीस शरीफ देखो, एक दिरहम वो है जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। ये अल्लाह की राह का जब लफ्ज़ आता है तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह होती है कुरान हदीस के ज़बान में। एक दिरहम वो है जो आदमी किसी को सदका कर देता है। अफमा एक दिरहम वो है वो जो अपने और अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसमें सबसे बेहतरीन दिरहम वो है जो उसने अपने बाल बच्चों पे खर्च किया। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल हमारी सारी इबादत की बुनियाद है। इसका हासिल करना इबादत क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पेट परस्त मौलवी जिनको दीन को अपना जरिए माश बनाना था, उन्होंने उम्मत में ये बखेड़े खड़े किए। जरा इनसे पूछो तो फलाना का क्या अकीदा था, जरा उनसे पूछो तो फलाना का क्या अकीदा था। बहुत गौर से इस मजमून को अपने जहन में कोशिश करें कि महफूज रह जाए। कुरान ने पहला पारा जहां खत्म होता है, उस पहले पारे के खत्म होने पर जिस आयत पे वो खत्म होता है वो आयत उसके पहले भी एक मरतबा आ चुकी है, उसके एक सफ़ा पहले। इस आयत शरीफा पर पहला पारा खत्म होता है। पहला पारा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत आसानी से आप देख के उसका तर्जुमा दे सकते हैं। तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक गिरोह है, ये एक उम्मत है जो गुजर चुकी। लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम,
और तुम्हारे लिए तुम कमाओगे। उम्मत का मतलब क्या होता है? गिरोह। उम्मत किसको कहते हैं? गिरोह को। कुरान कहता है तिल का उम्मत उनका खलत, जो गुजर गए वो एक उम्मत थी, वो एक गिरोह था, गुजरने वाले चले गए। तिल का उम्मत उनका खलत लहा माँ कसबत, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया, वलकुम माँ कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो जो तुम कमाओगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। कुरान हर मसले का फाइनल हल पेश करता है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे। बस ये आखिरी बात जो हमें अपने जहन में मलहूज रखना है, किसने क्या किया हमसे नहीं पूछा जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, जो तुमने कमाया तुमसे उसका सवाल किया जाएगा। शैतान ने हमारे दिल में सारी दुनिया के अकायद, ईमान, फलाना, आमाल, उसका ऐसा चक्कर बिठा दिया कि हमने खुद को फरामोश कर दिया। याद ही नहीं रहा कि हमारा क्या, जब हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, हमारे नामा आमाल में जो मुख्तलिफ आमाल हैं उसमें एक बहुत अहम और ज़रूरी अमल है, वो है अपने गुनाहों पर तौबा। ये अजीब गरीब दीन है, अजीब गरीब ऐसा कि दुनिया में जितने मज़ाहिब चलते हैं कहीं ये आपको नहीं मिलेगा। इंसान, हम उस आदम की औलाद हैं, उस हव्वा की औलाद हैं जिनको रब्बे कायनात ने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन का इस्तिग़फ़ार सिखलाया। गोया हमारे बाप की फितरत में भूल चूक ये हजरत की फितरत में रखी गई थी, और फिर हम में तो बहुत ज्यादा है ये। हमारे रहीम परवरदिगार, हमारे करीम मौला ने हजरत हक जल्ल मजदहू के बारे में अपने बारे में फरमाया कि अगर इन शकर तुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, आयत यहाँ से शुरू होती है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, भला अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देगा। अल्लाह ने तुमको अजाब देने के लिए माअज़ल्लाह पैदा किया होता तो तुम्हारी हिदायत के इतने रास्ते खोल देता। इतने तरीके, इतने सारे ज़राए और वसाइल आदमी की हिदायत के लिए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें क्यों अजाब देगा अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह वो तो बड़ा कदर फरमाने वाला और सब कुछ जानने वाला। तो मेरे भाइयों, अपनी गुनाहों से तौबा। अब गुनाहों से तौबा के लिए सबसे पहली बात ये कि हमको गुनाह और सवाब, अल्लाह की फरमा बरदारी और अल्लाह की नाफरमानी, इसका इल्म होना ज़रूरी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नक़ल करती हैं। एक आयत है, वो एक आयत शरीफा की तरफ, अब वो आयत की तरफ जाने का मौका नहीं है। आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला किसी बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं देते। यह हदीस शरीफ का मजमून है, बगैर हदीस के हवाले के आपने सुना होगा इसको। हदीस आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा, अल्लाह किसी बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं देते इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानियों को फरमा बरदारी समझ के करता है। कहीं खुदा ना खास्ता हमने नाफरमानी को फरमा बरदारी समझ के किया तो मुझे आप बताइए, कोई फरमा बरदारी के ऊपर कोई तौबा करेगा क्या? अगर हमने खुदा ना खास्ता अल्लाह की नाफरमानी की और उस नाफरमानी को हमने ये समझ कर किया कि यही फरमा बरदारी है, तो जाहिर है अपनी फरमा बरदारी पे कौन तौबा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, इसका इल्म होना, वो इल्म का सीखना जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्म फरीज़ा जो फरमाया, हर मुसलमान मर्द और औरत पर जिस इल्म का सीखना फर्ज है, ये वो इल्म है जो आदमी को दीन की बुनियादी मालूमात फराहम करे। हम हश्र के मैदान में ये कह के नहीं निकल सकेंगे मेरे भाइयों कि मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए अल्लाह ने जो गैबी इंतजाम फरमाए हैं, सारी जो पिछली उम्मतें गुजरी
उनको तो रसूलों की उम्मत बनाया था और तुमको तो खातिमुर रसूल की उम्मत बनाया, तुम्हें तो इमामुल अंबिया की उम्मत बनाया, तुम्हें तो उस रसूल की उम्मत बनाया जो रसूलों के सरदार है, उस उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उनके कल्बे अनवर पर एक ऐसा कलाम नाजिल फरमाया जिसका जवाब सारे जिन्नात और इंसान मिलकर नहीं ला सकते। इतने इंतजामात अल्लाह ने गैब से फरमाए, हमको अकल दी, हमको इल्म दिया, हमको समझ दी, हमको फहम दिया। ये सब की सब अल्लाह की अताएं हैं इंसानों पर। और उसके बाद कोई ये कह के निकलना चाहे कि साहब मुझे मालूम नहीं था, बात बनेगी। मेरे भाइयों, जो भी मौके आते हैं बतौर ख़ास, देखो दुआओं की कबूलियत के मौके जो हैं वो तो कुरान शरीफ का जो अल्फाज हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती, ये फार्मूला है हदीस शरीफ का। मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये लाडला है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये अल्लाह के महबूब का उम्मती है, इसकी दुआ कैसे रद्द की जाए? इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए ये मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मंगल साहब दुआ करो, सबकी दुआ अपनी जगह, लेकिन खुद तेरी दुआ के लिए तेरे रब ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने ये फरमा दिया तुम दुआ मुझसे करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान की मुखालफत करेगा कोई, ये कहेगा कि दुआ कबूल नहीं होती? जो कहता है कि मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होती वो कुरान का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से कुरान के इरशाद का इनकार करता है। हर दुआ कबूल होती है, मगर दुआ की कबूलियत के जो मुख्तलिफ तरीके हदीस शरीफ में उसे दबा। अब इसमें कुछ औकात ऐसे होते हैं जहाँ ख़ास तौर से दुआ कबूल की जाती है। उसमें रात का हिस्सा और रात का भी आखिरी 1/3 हिस्सा, रात जो होती है हमारे यहाँ रात गुरूब आफ्ताब के, हमारे यहाँ शाम का लफ्ज़ जो है शाम अलग से नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, हमारी इबादत नमाज के लिए क्या फरमाया, अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, सूरज का ढलना और फिर वो उसकी रफ्तार के ऊपर हमारी नमाजें हैं। तो शाम यानी गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब से शहर का वक्त जो है वहाँ तक का वक्त आप देख लीजिए, उसको अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया, बस फर्ज कीजिए 12 घंटे की रात है तो आखिरी 4 घंटा, 9 घंटे की रात है, कभी रात 9 घंटे, कभी 9 घंटे की रात, आखिरी 3 घंटे। ये दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत है। और मेरे भाइयों, हम जितनी दुआएं करें उसमें सबसे हमारी ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत जो है हमारे गुनाहों पर तौबा करना, हमारी गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार, ये सबसे हमारी बड़ी ज़रूरत है। लिहाजा जब कोई ऐसा मौका आए, यही वजह है कि नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल होती हैं, नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती, लेकिन रात के आखिरी हिस्से की जो कैफियत है वो सबसे अलग है। जब मौका अल्लाह अता फरमाए तो नवाफिल, चंद रकत नवाफिल के साथ दुआ करें। दुआ की कबूलियत के जो मौके होते हैं उसे बतौर ख़ास और सबसे अव्वल जिस चीज़ को रखना है वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अक़रबा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। सारा मामला जहाँ हमारा अटक जाता है वो है हमारे गुनाह। हमारे गुनाहों की स्याही ने हमको बर्बाद कर दिया। और तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह की वो होता है कि रब्बे कायनात हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया दुआ करो तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। अब ये आज इतने ऐलानात हैं कि मेरा ख्याल है 5-7 मिनट इसमें लग जाएगा, ऐलानात को रख दूँगा। पढ़ूं इतने ऐलान, और ऐसा लंबा। 3 फरवरी 15 शाबान बरोज़ मंगल बवक्त बाद नमाज इशा जामा मस्जिद मोहनपुरे में एक प्रोग्राम है जिसमें मौलाना साकिब साहब गुजरात और मौलाना आरिफ साहब कासमी इमाम जामा मस्जिद, ये हजरात बयान फरमाएंगे मंगल के दिन इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जामा मस्जिद में। और इसका उन्वान जो है वो शब बरात की फजीलत और रमज़ान का आमद, ये भी वही दो है।
तारीख दिन अल्लाह की पनाह। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इज्तिमा बराए ख़वातीन 31 जनवरी सनीचर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक मदीनतुल उलूम सदर में। 31 जनवरी सनीचर बाद नमाज इशा मोहम्मदी मस्जिद फारूक नगर में। 1 फरवरी बरोज़ इतवार 9:30 बजे सुबह मस्जिदुल उलूम मंगल बाजार में आम जलसा, मौलाना उमरैन साहब। दारुल उलूम मूनपुरा नागपुर का सालाना जलसा खत्म मिशकात शरीफ 31 जनवरी बरोज़ सनीचर बाद नमाज इशा मस्जिद कादर साहब ग्राउंड, यानी मस्जिद कादर साहब के सामने। 31 जनवरी तो कल ही है, सनीचर ये कल है, और ये जलसा है खत्म मिशकात का, कल मस्जिद कादर साहब के सामने दारुल उलूम की तरफ से। मदरसा अंसार तालीमुल कुरान, इनका जलसा 1 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद अंसार में, और इसमें भी मौलाना उमरैन साहब खिताब फरमाएंगे।